नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है जंडोरे क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीजीएल का एग्जाम है वो बहुत ही पास आ गया है और इसीलिए मैं आपको टाइम एंड वर्क के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कराऊंगा जिससे आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस है वो भी आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 4 चिल्ड्रन एक काम को 96 आवर में कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। एक काम को 96 आवर में कर लेते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन उस काम को 80 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। और तीसरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है 2 मैन प्लस 3 वीमेन उस काम को 120 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल लंबे वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो है टाइम। तो हम इस टाइम का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 96, 80, 120। इसका एलसीएम दोस्तों 480 आएगा। ओके, तो हम 480 यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे भी। 96 पे 480 कहाँ आता है? 5, 80 पे 6 और 120 पे 4। ओके, तो अब हम इसी इक्वेशन को 5 के अगेंस्ट रख देंगे, इस वाली इक्वेशन को 6 के और इस वाली को 4 के। ठीक है, हमें चाहिए कि एट द एंड हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितने टाइम में कंप्लीट करता है वर्क को। तो 1 मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 4 चिल्ड्रन इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया? 2 मैन प्लस 8c इक्वल टू 6। मेरे पास 1 मैन 3 वीमेन यहाँ पे है, 1 मैन और 4 चिल्ड्रन सॉरी, और 2 मैन और 8 चिल्ड्रन, तो ये डबल हो गया। इसको अगर मैं इस फॉर्म में निकालूं तो वो क्या आ जाएगा? 3। इस 3 को यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4c इक्वल टू 5, यानी 4c इक्वल टू 2 और c इक्वल टू हाफ। ओके, और हमें c की तो ज़रूरत है नहीं, हमें चाहिए 10m प्लस 5w। m की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो c की वैल्यू 4c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 4c की वैल्यू 2 है, यहाँ जाके -2 हो जाएगा। 1m की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो 10m की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10m की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ऐसे ही हम 5w की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5w की वैल्यू क्या होगी? 1m की वैल्यू 1, इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे। 1m की वैल्यू 1 प्लस 3w की हमें निकालनी है और 4c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4c की वैल्यू है हमारे पास 2, ये हो गया 5। तो 3w इक्वल टू हमारे पास हो गया 5 माइनस 3 2, 3w यानी w की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो 5w की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5w की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10/3। इसमें पुट कर देते हैं। अब हमारे पास जो निकालना था हमें 10m प्लस 5w, 10m m की वैल्यू 1 थी और w की वैल्यू हमारे पास 5w की वैल्यू क्या आई है? 10/3। w की वैल्यू थी 2/3, तो 10 प्लस 10/3 यानी ये हो गया हमारे पास 40/3। यानी जो टाइम लगेगा 10m प्लस 5w को 10 आदमी और 5 औरत को काम करने के लिए वो है 40/3 आवर्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लोगे तो आपके जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोल रहा है कि ABC एक काम को 30 दिन के अंदर करते हैं और A प्लस C उस एफिशिएंट है ट्वाइस देन B, B से दुगने एफिशिएंट है एंड A प्लस B आर थ्राइस एफिशिएंट देन C। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बहुत आप ध्यान से समझना, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं टीयर 1 के अंदर, तो आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो a प्लस 3 आर ट्वाइस एफिशिएंट देन b।
ए प्लस सी, हमें एफिशिएंसी का ध्यान रखना है, एफिशिएंसी का कभी टाइम दिया हो तो हमें एफिशिएंसी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे तो एफिशिएंट ही बोला है, पहले से एफिशिएंसी दे रखी है, ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। और सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी है कि ए प्लस बी इज थ्राइस एफिशिएंट देन सी। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को, आप इस b को नीचे ले आइए तो क्या बन जाएगा हमारी इक्वेशन, a प्लस सी बाई बी इक्वल टू 2/1 और a प्लस बी बाय सी इक्वल टू 3/1। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए बी सी और ए बी सी दोनों में क्या है, सेम है, और इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे 2/1 और यहाँ पे 3/1। पर आपको ध्यान रखना कि एफिशिएंसी का सम अप, क्योंकि तीनों सेम ही है तो इनका एफिशिएंसी का सम सेम होना चाहिए दोनों के अंदर। तो वो कैसे होगा, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 + 1 कितना हो गया 4। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ओके, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, a प्लस सी बाई बी इक्वल टू, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8/4, और इस वाली को a प्लस बी बाई सी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/3। अब देखो 8 + 4 12, 9 + 3 12, तो इनमें क्या एफिशिएंसी का जो सम है वो तीनों का सेम आ गया दोनों के अंदर। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। हमें पूछा गया है कि फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, कि ए अलोन है, जो ए है वो कितने दिन में अपना कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो बी का रेशो, बी कितना आया है 4, ए कितना आया है 3, और टोटल हमें पता है एफिशिएंसी का सम था 12, तो 12 में से 4 3 7 गए तो ए कितना बच जाएगा 5। ओके, तो अभी ये 30 दिन के अंदर करते हैं, और 30 दिन के अंदर इन्होंने किया तो कितना लग जाएगा 30 इंटू सी की, किसी की भी एफिशिएंसी ले लीजिए, पर हमें क्योंकि ये बोला है कि जो सी है ए बी सी कंप्लीट करते हैं 30 दिन में काम, 30 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी कितना हो गया 5 + 4 + 3 12, तो यानी जो टोटल वर्क है, यूनिट्स वर्क है, वो कितना होगा 360। और हमें बताना है कि ए अलोन कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, देखते हैं दोबारा से। चलो, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। यहां पे टाइम आ गया, हमें एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए प्लस बी कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, जितना टी सी टाइम लेता है उससे हाफ टाइम में ए और बी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ए और बी की यानी एफिशिएंसी कितनी है, डबल, ट्वाइस ऑफ सी। और सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि जो बी प्लस सी है वो उस काम को 1/3 टाइम में कर लेते हैं, यानी जो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है वो कितनी है 3 टाइम्स ऑफ ए। इफ अगर वो तीनों मिलके किसी काम को 20 दिन के अंदर खत्म करते हैं तो ये बताओ कि वो अलग अलग कितने टाइम में खत्म करेंगे किसी काम को। ओके, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो सेम करना है, यहाँ पे भी a प्लस बी सी नीचे आ गया तो ये 2/1, b प्लस सी बाय ए 3/1। ओके, तो इसमें भी ये डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं है, 2 + 1 3 आ रहा है और 3 + 1 4, यानी एफिशिएंसी में डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8/4 a प्लस बी बाई सी और b प्लस सी बाई ए कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटू 3 किया तो 9/3, सेम ही आ गया, 8 + 4 12, 9 + 3 12। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसका एफिशिएंसी का रेशो ले लेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। अब हमें ए पता है, ए 3 है, सी पता है, सी 4 है, तो बी कितना आ जाएगा 4 + 3 7, तो बी आ जाएगा यानी कि हमारे पास 5।
अब हमें अलग अलग का निकालना। पहले तो हम एफिशिएंसी 12 है और 20 दिनों में ये काम करते हैं। ये एक दिन में 12 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं किसी भी वर्क की, और 20 दिन लगते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क, टोटल यूनिट्स कितने लगेंगे? एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम कितना है? 20, यानी 240 यूनिट्स इन्होंने काम कंप्लीट किया है। अब अलग अलग अगर ये सब अलग अलग काम करेंगे तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा 240/3 यानी 80 डेज, और बी को कितना लगेगा? 240/5 डेज, और सी को कितना लगेगा? 240/4 डेज। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला मेथड कितना इजी है किसी भी ऐसे टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कह रहा है। A plus B can complete a work in 40% less time than C। जो A प्लस B है वो 40% लेस टाइम ले रहा है। 40% लेस टाइम का मतलब क्या है कि उसने जो काम कंप्लीट किया वो 60% में किया ऑफ C, ये टाइम है। याद रखना हमें एफिशिएंसी लेनी है हमेशा। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास? इसका उल्टा 100/60 ऑफ C। ओके, और जो हमें नेक्स्ट इक्वेशन दी है वो क्या है कि B plus C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60% लेस टाइम देन A। 60% लेस टाइम यानी 40/100 ऑफ A। ये हो गया इसका टाइम, और हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स ऑफ A। ओके, ये हो गया इसका एफिशिएंसी। अब हमें पता है कि आगे क्या करना है। C को इसके नीचे लेके आ जाओ, A plus B/C। हम एफिशिएंसी को लेके चलेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एफिशिएंसी। टाइम दिया, टाइम को इनवर्स करो, एफिशिएंसी ले लो। कितना हो जाएगा? 5/3 B plus C/A। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5/2। अब इसका एफिशिएंसी का टोटल कितना है? 8। इसका एफिशिएंसी का टोटल कितना है? 7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यानी A प्लस B/C कितना हो जाएगा? ये जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 7, और ये वाला होगा इंटू 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 35/21, और B प्लस C/A कितना हो जाएगा? 40/16। अब देखो 35 प्लस 21 56, 40 प्लस 16 56, दोनों सेम। और ये तीनों मिलके किसी काम को 20 दिन के अंदर खत्म करते हैं। 20 दिन के अंदर खत्म करने का मतलब क्या है कि जो यूनिट वर्क होगा, यूनिट वर्क वो कितना होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? 56 टोटल एफिशिएंसी, और टाइम कितना है? 20, दैट इज 1120। ओके, इतना यूनिट ऑफ वर्क इन्होंने किया। तो अब हमें बताना है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल दे अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो हमें पता चल गया कि टोटल यूनिट कितना आ गया, और ए का, बी का और सी का एफिशिएंसी का रेशो हम निकाल लेते हैं। ए कितना है? 16। सी पता है हमें कितना आ गया? 21। सी 21, ए 16। तो बाकी 56 में से कितना बचा? 56 में से कितना गया? ये 37 56 में से गया, डेट इज 19। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर मैं ए का निकालूंगा, ए के लिए मैं इसका डेज ही निकालता हूँ कि कितने दिनों में निकालेगा, ये काम को कंप्लीट करेगा, डेट इज टोटल यूनिट बाय एफिशिएंसी, और बी का टोटल यूनिट बाय एफिशिएंसी, और सी के लिए टोटल यूनिट ऑफ वर्क बाय एफिशिएंसी। ये इन तीनों के डिफरेंट डेज आ जाएंगे जितने दिनों में इन्होंने अपना काम को कंप्लीट किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि A takes as much time as B plus C। A takes as much time as B plus C to finish a job।
A takes as much time as B plus C to finish a job. Okay. सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि A plus B finish the job in 10 days. C can alone do the same job in 15 days. देखो जब भी आपको दो बार में मिल जाए ना, मतलब दो बार में आपको टाइम दे रखा है कि जैसे इसने 10 डेज में किया, इसने 15 डेज में, तो आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना. A plus B डेज मतलब टाइम, और यहाँ पे हम निकालेंगे यूनिट ऑफ वर्क पर डे. ओके. A प्लस बी ने 10 डेज में काम किया और C उस काम को अकेला 15 दिन में ख़त्म कर लेगा. तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालो. 10 और 15 का एलसीएम अगर आप निकालोगे, सिंपल सा ले लो 150. 10 अगर पर यूनिट में निकालो 150 के हिसाब से, यानी इसने 15 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया, तभी तो उसका 10 दिनों में काम कंप्लीट हुआ. 15 इंटू 10 150. और C ने 15 दिन लगाए 150 यूनिट काम कंप्लीट करने में, तो यानी उसने एक दिन में कितना यूनिट किया, 10 यूनिट उसने काम किया. ओके. अब देखते हैं कि हमें पूछा गया इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क. तो इसने पूछा है कि जो बी है वो अकेला कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा. ओके. यहाँ से कर लेते हैं A प्लस बी प्लस C, और इसका यूनिट वर्क कितना हो जाएगा. अगर ये तीनों मिल गए तो ये एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे यूनिट. A प्लस बी 15 करते हैं और C कितना करता है 10, तो यानी हो गया 25. अब हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि A इज इक्वल टू बी प्लस सी. तो A को B प्लस सी अगर हम रख दें तो 2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B प्लस सी इंटू 25, यानी B प्लस सी इक्वल टू 12.5. ओके. और A प्लस बी कितना यूनिट करते हैं एक दिन में 15, और B प्लस सी कितना कर रहे हैं 12.5, और C एक दिन में कितना करता है 10. तो यहाँ से B कितना आ जाएगा 12.5 माइनस C कितना करता है एक दिन में 10. तो B की जो एफिशिएंसी है डेट इज 2.5 यूनिट वर्क वो एक दिन के अंदर कंप्लीट करता है. अब इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द वर्क. तो 150 यूनिट इसको कंप्लीट करने हैं, 150 यूनिट ऑफ वर्क, और एक दिन में कितना करता है 2.5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 150 बाई 5 इंटू 2 30, यानी B को टोटल 60 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए. अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, A complete half as much work as B in equal time. C complete half as much time as A plus B together in equal time. If C alone can complete the work in 40 days, then in how many days they all together complete the work. Okay, चलो. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बोल रही है, A complete half as much work as B in equal time. टाइम सेम है. A ने कितना काम किया, हाफ जितना B कर सकता था, यानी हाफ ऑफ B. C ने कितना कंप्लीट किया, हाफ जितना A प्लस B दोनों मिलके कर सकते थे. ओके. इफ C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज. अगर C किसी काम को 40 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, तो ये बताओ कि वो तीनों मिलके कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे. यहाँ से B क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ A, और ट्वाइस ऑफ C क्या आ जाएगा A प्लस B, और B कितना है ट्वाइस ऑफ A, यानी ट्वाइस ऑफ C इज इक्वल टू 3 ऑफ A. ओके. तो यानी जो C आ जाएगा, C A की फॉर्म में कितना आ जाएगा 3/2A. अब इसको यहाँ पे रख देते हैं ये रेशो में, A रेशो B रेशो C. A कितना है, A तो A है यानी 1, और B कितना है 2 ट्वाइस ऑफ A यानी 2, और C कितना है 3/2 ऑफ A यानी 3/2. इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2/4/3. इसका 2 खत्म करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास. ये भी सारी एफिशिएंसीज थी. हमने क्या किया, इजी करने के लिए हमने, जब हमारे पास दे रखा है ये हाफ हाफ, तो हमने सारी चीज़ को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया. हमने सबको एक ही फॉर्म में ही ले लिया, ताकि हमारा जो
क्वेश्चन है वो इसलिए सॉल्व हो जाए। आप बी में भी ले सकते हैं, सारे को बी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप सी में कन्वर्ट कर सकते हो, पर क्योंकि ए के साथ इजी था तो मैंने ए के अंदर कन्वर्ट कर लिया इस चीज़ को। अब सी किसी काम को 40 दिन के अंदर कंप्लीट करता है और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, सी की एफिशिएंसी है 3, तो यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सी 40 दिन में किसी चीज़ को कंप्लीट करता है और एफिशिएंसी उसकी 3 है, तो यानी कि 120 यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में हमें पता करना है। देन इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, 120 यूनिट, और टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3 + 4 + 2, 3 4 7 to 9, 120/9 यूनिट्स इन द 120/9 डेज। ये हमने टाइम निकाला है। इतने टाइम के अंदर वो अपना काम तीनों मिलके कंप्लीट कर देंगे। तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप सो कि आप सब अच्छे से परफॉर्म करो, आपका जो एग्जाम है वो इजी आए और आप सभी अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट कर पाओ। पैनिक नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे पहली बात, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना बिल्कुल भी। इजीली जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके पास पहले से ही 15 मिनट कम हो गए हैं, 60 मिनट है आपके पास और क्वेश्चन आपके पास 100 हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, दोनों के मार्क्स आप ध्यान रखना, मार्क्स डिफरेंट नहीं, आपको टफ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे और इजी क्वेश्चन सोल्व करने पे आपको कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं, आपको एक क्वेश्चन सही सोल्व करोगे चाहे वो टफ है चाहे वो इजी है, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। ओके, तो कोई भी टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप टफ क्वेश्चन के ऊपर आपको 2-3 मिनट लग गए और आप इजी क्वेश्चन आपके छूट गए, जिनके जो इजी क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर सकते थे और आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके थोड़े से ऊपर चले जाते। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं आता ठीक है, आप टीयर वन आप अपने आप को टीयर में बैचेस में बना लो अपने पेपर को। फर्स्ट टाइम में आप वो सारे क्वेश्चन कर दो जो आपको इजी आते हैं, जो आपके जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, ठीक है, ताकि इससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ जो इतने क्वेश्चन मुझे आते थे वो मैं कर चुका। उसके बाद टाइम बचता है तो आप टफ क्वेश्चंस को उठाना शुरू करो। ऐसा ना हो कि आप सीरियल नंबर से लगे कि फर्स्ट करूंगा, सेकंड करूंगा, थर्ड करूंगा, कोई क्वेश्चन टफ हो जाता है और आप उसके ऊपर स्टक हो गए, ऐसा कभी मत करना। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसे छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना और इन क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, आपके जो टाइम एंड वर्क है वो तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड नाइट गाइस, टेक केयर।